जय जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में हम वृंदावन के 15 टेम्पल्स कवर करेंगे। इससे पहले भी हम वृंदावन के 20 टेम्पल्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वृंदावन के 20 टेम्पल्स का वीडियो देख सकते हैं और साथ में मथुरा के 5 टेम्पल्स, गोवर्धन के 10 टेम्पल्स, गोकुल के 7 टेम्पल्स और श्री जी राधा रानी का मंदिर बरसाना और अन्य वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। ये वीडियोस आपके मथुरा वृंदावन धार्मिक यात्रा में काफ़ी काम आएंगे। और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और प्रेस कर लें बेल आइकन को भी, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन धाम में आपको कई धार्मिक प्राचीन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं देखने को मिलेंगी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वृंदावन के 15 टेम्पल्स। फर्स्ट, श्री राधा रमन जी वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जी से प्रेम वशीभूत हो ब्रजनिधि श्री राधा रमन जी शालिग्राम से विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री राधा रमन विग्रह की पीठ शालिग्राम शिला जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से दर्शन करने में शालिग्राम शिला जैसे ही लगते हैं। श्री राधा रमन जी का श्री मुखारबिंद गोविंद जी के समान, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ के समान तथा चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शनों से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। 1599 में शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। श्री राधा रमन मंदिर के पास ही दक्षिण में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि तथा राधा रमन के प्रकट होने का स्थान दर्शनीय है। श्री बांके बिहारी मंदिर से श्री राधा रमन जी मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर से भी कम है। ये केशी घाट के पास है। सेकंड, श्री जुगल किशोर जी। श्री जुगल किशोर जी मंदिर 4 सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1727 को किया गया। इसे लाल पत्थर से बनाया गया। भगवान जुगल किशोर की ये मूर्ति श्री हरिराम व्यास जी को 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान से मिली। व्यास जी ने प्रतिमा को उसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान श्री जुगल किशोर जी अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय उन्हें भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। वृंदावन के पुराने जुगल किशोर जी आज भी पन्ना में दर्शन दे रहे हैं। श्री जुगल किशोर जी मंदिर वृंदावन के केशी घाट के पास स्थित है और इसीलिए इसे केशी घाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री बांके बिहारी जी टेम्पल से श्री जुगल किशोर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। ये केशी घाट के पास है। थर्ड, श्री राधा दामोदर जी। वृंदावन के राधा दामोदर जी मंदिर में एक गिरिराज शिला रखी हुई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्त सनातन गोस्वामी को दी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की वृद्धावस्था के कारण थके हुए सनातन से परिक्रमा ना करने को कहा तो सनातन के अश्रुधारा बह निकली। इसके बाद श्री ठाकुर के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण ने एक शिला उठाई। ज्यों ही उन्होंने उस पर अपने चरण कमल रखे कि शिला मोम की तरह पिघल गई और उस पर उनके चरण कमल बन गए। इसके बाद बंशी बजाकर उन्होंने सुरभि गाय को बुलाया और उसका खुर उस पर रखकर उसका निशान अंकित कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी और लकुटी का चिन्ह अंकित कर वह शिला सनातन को दे दी तथा अपना विराट रूप भी दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त सनातन को कहा कि इस शिला को वहाँ रख दे जहाँ वृंदावन में वह रहते हैं। इसकी 4 परिक्रमा करने पर उनकी एक गिरिराज परिक्रमा हो जाएगी।
ये शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रखी हुई है तथा सुबह 4 बजे से इस शिला की परिक्रमा शुरू हो जाती है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से श्री राधा दामोदर मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। 4th, श्री राधा स्नेह बिहारी जी। वृंदावन के दिल में स्थित ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे श्री राधा स्नेह बिहारी जी के नाम से जाना जाता है, जो हरिदासिया संप्रदाय पर आधारित है। करीब 250 साल पहले हरिदासिया परंपराओं के एक विद्वान श्री स्नेही लाल गोस्वामी स्वामी श्री हरिदास की पीढ़ी द्वारा स्थापित एक छोटे मंदिर में मौजूद थे। गोस्वामी जी एक सच्चे भक्त थे और दुनिया के प्रसिद्ध शयन भोग सेवा अधिकारी श्री बांके बिहारी मंदिर के थे। एक दिन श्री बांके बिहारी जी की सेवा के दौरान उन्हें बिहारी जी की तरह एक बच्चे को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई। उसी रात बिहारी जी ने उनके सपने में आकर उन्हें अपने गौशाल में एक जगह का पता लगाने के लिए कहा। एक विशिष्ट गहरे रंग की गाय के नीचे ज़मीन पर स्थित एक जगह है। उन्होंने कहा वहाँ एक बहुत ही विशेष आशीर्वाद मिलेगा जहाँ इन सभी भावनाओं को पूरा किया जाएगा। श्री स्नेही लाल गोस्वामी जी जल्दी से उस स्थान पर गए और उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उस स्थान पर उन्होंने एक सुंदर श्री विग्रह प्राप्त किया जो स्वयं श्री बांके बिहारी जी के समान थी। इस दिव्य विग्रह का नाम दिया गया था ठाकुर श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज। इसके तुरंत बाद वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और बिहारी जी के इस खूबसूरत रूप को स्वयं को प्रकट करने का उद्घाटन किया गया। श्री राधा स्नेह बिहारी जी और श्री बांके बिहारी जी के विग्रह एक समान हैं। बाद में मंदिर रेड एंड वाइट मार्बल से तराशा गया और बेहद खूबसूरत बनाया गया। श्री राधा स्नेह बिहारी जी मंदिर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। 5th, श्री राधा श्याम सुंदर जी। कहा जाता है कि श्री श्याम सुंदर के देवता श्री जी राधा रानी के हृदय से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर का एक बहुत बड़ा खुला क्षेत्र है और संगमरमर के चरण भी हैं। इनमें वृंदा जी की मूर्ति भी है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। 6th, श्री गरुड़ गोविंद जी। गरुड़ गोविंद भगवान श्री कृष्ण की विहार स्थली है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में मगन थे। वह बाल क्रीड़ा करते हुए श्री दाम सखा को गरुड़ बनाकर उसकी पीठ पर स्वयं बैठकर इस प्रकार खेलने लगे मानो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ की पीठ पर सवार हो गए हों। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से श्री गुरुदेव मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। 7th, श्री रसिक बिहारी जी। इस स्थान को वृंदावन में विशेष स्थान कहा जाता है जिसे हरि त्रिवेणी या हरित्री जगह भी कहा जाता है। यहाँ 3 शिरोमणि रसिक स्वामी श्री हरिदास ललिता सखी के अवतार, भगवान कृष्ण के बांसुरी के श्री हित हरिवंश महाप्रभु अवतार और विशाखा सखी के श्री हरि राम व्यास के अवतार मिलते हैं। ये निधिवन, सेवा कुंज और किशोर वन के रास्ते में है। ये रास्ता बैठक बिंदु, रसिक बिहारी जी मंदिर और गोरेलाल कुंज के अंदर से तय होता है। 500 साल पहले ये निकुंज जंगल के अंदर था। श्री रसिक देव जी ने 300 साल पहले यहाँ श्री रसिक बिहारी जी की सेवा की थी। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से श्री रसिक बिहारी जी मंदिर आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 7th, मुंगेर राज मंदिर। मुंगेर राज मंदिर भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से मुंगेर राज मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब है। 9th, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर को लोग कांच का मंदिर या ग्लास टेम्पल के नाम से भी पुकारते हैं। कांच तथा चमकीले पत्थरों का आकर्षण रूप से प्रयोग होने के कारण ही मंदिर का नाम जनसाधारण के बीच कांच का मंदिर पड़ गया है। वृंदावन के इस प्रणामी मंदिर में कांच तथा
चमकीले पत्थरों का बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री बांके बिहारी जी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 10th श्री कुंज बिहारी परिवार मंदिर निधि वन के पास। श्री रंगनाथ जी टेम्पल सोने के खंभा वाला मंदिर जाते समय रास्ते में आता है श्री कृष्ण भगवान के परिवार का मंदिर। इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण भगवान के परिवार के दर्शन होंगे। साथ में भगवान के समय का कल्प वृक्ष, श्यामा गाय, गौमुख शिला और उनके परिवार नंद बाबा, यशोदा माता, दाऊ जी और राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। यहाँ भगवान जब माखन चोरी करके कौन सा पेड़ है ये वाला? ये कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष है। हाँ। ये भगवान के समय का है। समय का है और ये ठाकुर जी का, ये इसी की जड़ है, यही पेड़ है ये। अच्छा, इसी की जड़ यहाँ से निकली हुई है। हाँ, ये जड़ है, यही पेड़ है। अच्छा जी। इसको जो बोलते हैं वही मिलता है कन्या, जो बोल के जाओगे वही मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ हजारों जीव आत्मा का पालन है। यहाँ अच्छा। ललता विशाखा तो यहाँ भगवान इसी पेड़ से कृष्ण भगवान को बांधा था। बांधा था माता ने। हाँ, माता वो ने। दूसरी तरफ आप बोल रहे जो हाँ, हाथ है। ये हाथ है, अच्छा, एक हाथ ये हो गया, एक हाथ उधर हो गया। एक हाथ ये है ना। हाँ, ये को एक हाथ कर लो। एक हाथ कहाँ पे है? अच्छा, ये है, एक हाथ ये है। ऊपर चढ़ो, ठाकुर जी से हाथ मिला। अच्छा, ये आपके घर में हम आए। और ये क्या है? ये गौमुख शिला है। भगवान की जो श्यामा गाय थी ने, हाँ जी। जो सुतई दूध उतरता था भगवान उसको पीते थे। अच्छा। तो भगवान का ये मुख है गाय का। अच्छा, गाय का मुख है। हाँ, गाय का मुख है। ठीक। तो नेत्र से नेत्र मिलाओ, ये गाय का मुख का दर्शन होता है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाय राधे का श्याम। मुख। ये गाय का मुख है। हाँ, बिल्कुल। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जय। यहाँ अपने माता पिता को बैठा के अपने भगवान ने, और ये यहाँ 4 दान कराया। ये गिरिराज जी, ये गिरिराज जी। हाँ, ये जय हो गिरिराज जी। ये गौमुख शिला है बाबू। अच्छा, ये गौमुख हाँ। से लाए हुए हैं। वाह, राधे राधे। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है नहीं, अच्छा, वो हाँ। वो ऐसी पट्टियां आपको लगा देता है। अच्छा, ये 11 महीने में जिसकी मनोकामना पूरी हो गई वो ऐसा लगवाएगा है। हाँ, ऐसी लगा के जाती है। जो नीचे भी लगाया हुआ है। हाँ, 2 लोग भूमि है, ये एक माता पिता के नाम अच्छा से, अच्छा अच्छा, ये बनाया हुआ है सब। नाम से 2 लोग भूमि में बात हो जाता है। वाह, बाबू बैठो थोड़ा, बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। वाह, ये देख रहे हो सफेद कपड़ा में नंद बाबा है। अच्छा, ये नंद बाबा जी हैं। जय हो नंद बाबा जी की। देखो ये नंद बाबा है, ये जो माता यशोदा जी है। अच्छा, दही चूनी है, भगवान मक्खन नंद खा बाबा हो गए और यशोदा माता वो रहे हैं। है। ये यशोदा माता है। ठीक है। ये दही चूनी है, भगवान मक्खन खा रहे हैं। बोलो मक्खन को भगवान की जय। बीच में राधा कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण, वो बाकी बिहारी। श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ महाराज। अच्छा, वो जो खड़े हुए हैं वो दाऊ जी हैं। हाँ, बीच ये पीछे। जमीन से निकला हुआ मूर्ति है। अच्छा। निर्मल गांव जंगल देखा। हाँ जी, जंगल देखा? वृंदावन में। ये पूरा परिवार है। अच्छा, ये परिवार है। ठीक। यहाँ जब भगवान ने कालीनाग नाथा नहीं, हाँ जी। तो नंद बाबा यशोदा रोते रोते वृंदावन आए। तो भगवान को नदी से निकाला, नदी से निकले नहीं भगवान, तो माता को रस्सी की जगह सांप फेंक दिया कि ये भैया उसको तो भूख लगी, 3 रात और 3 दिन हो गया, उसको खाने के लिए अन्न चाहिए। हाँ। बोले कि माखन खिला मुझको, तो माखन का भूखा हूँ। तो ठीक। भैया कह दिया तेरा तो खिला, मेरा भरना है। तू ये रस्सी रही माखन बोलता है, ये रस्सी का सांप लिया है। तो ठाकुर जी सांप को लेकर ढूंढे अच्छा, भगवान। तो आज भी ठाकुर जी निर्बल है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। और वो साथ में जो ये देख रहे हो, ये माखन चोर है। जो खड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा, ये माखन ये चोर। माखन चोर है। ये माखन चोर है। ये जमीन से निकला हुआ काला वाला मूर्ति है। कौन सा जमीन से निकला हुआ? जो वो ये खड़े हुए हैं, ये ठाकुर जी, ये बलराम जी। हाँ, और ये देखो ठाकुर जी की लीला है। श्री कुंज बिहारी परिवार मंदिर वृंदावन सोने के खंभा वाला मंदिर और निधि वन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस मंदिर की दूरी भगवान श्री बांके बिहारी जी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर है। 11th श्री मोटे गणेश जी। वृंदावन को अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में पहचानते हैं, पर इस धाम में श्री मोटे गणेश जी के मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। प्रथम पूज्य भगवान श्री मोटे गणेश जी का यहाँ एकमात्र सिद्ध मंदिर है। ये मंदिर प्राचीन पंचायती मोटे गणेश जी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश जी
अपनी दोनों पत्नियों माता रिद्धि एवं माता सिद्धि के साथ यहाँ विराजमान हैं। श्री मोटे गणेश जी की मूर्ति का भी विचित्र इतिहास है, जिसके बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल होता है। गणेश जी की इस मूर्ति को जयपुर से चलकर इंग्लैंड और इंग्लैंड से कलकत्ता होते हुए वृंदावन तक पहुंचने की एक रोचक यात्रा है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से श्री मोटे गणेश जी की दूरी लगभग आधा किलोमीटर के करीब है। 12th माँ चामुंडा देवी। इस मंदिर का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी सुनने को मिलता है। ये मंदिर शांडिल्य ऋषि की तपस्थली भी बताई जाती है। इस मंदिर में विराजमान माँ चामुंडा नंद बाबा की कुल देवी बताई जाती हैं। कहते हैं कि नंद बाबा ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर सरस्वती कुंड पर श्री कृष्ण का मुंडन कराने के बाद माँ चामुंडा के दर्शन किए थे। खास बात यह है कि इस मंदिर में माँ चामुंडा की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि माँ चामुंडा स्वयं प्रकट हुई हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से माँ चामुंडा मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के करीब है। 13th वनखंडी वनखंडेश्वर महादेव जी। वृंदावन में अपने निवास के दौरान श्री सनातन गोस्वामी पुराने श्री मदन मोहन मंदिर के पास अपने भजन कुटीर में रहते थे और दैनिक श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाते थे। जब सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए तो श्री गोपेश्वर महादेव ने उन्हें एक दिन सपने में निर्देश दिया कि कृपया आप अपने बुढ़ापे में मेरे दर्शन के लिए इतनी परेशानी ना करें, मैं स्वयं आपके भजन कुटीर के नज़दीक वनखंड में आ जाऊंगा। अगले ही दिन श्री गोपेश्वर महादेव वनखंड में प्रकट हो गए। ये देखकर सनातन गोस्वामी उत्साही भावनाओं से अभिभूत हो गए। उस दिन से वह अपने भजन कुटीर लौटने से पहले हर दिन वनखंड महादेव के दर्शन करते थे। चूँकि श्री गोपेश्वर महादेव वनखंड में दिखाई दिए, इसीलिए वनखंड महादेव एवं वनखंडी महादेव नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से श्री वनखंडी महादेव की दूरी लगभग आधा किलोमीटर के करीब है। 14th इमली तला। इमली तला वृंदावन के प्राचीन घाटों में से एक है। इस घाट का भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से विशेष संबंध है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज भ्रमण के समय अखरूर घाट पर कुछ दिनों तक निवास किया था। वहीं से वे प्रतिदिन यमुना के तट पर स्थित परम मनोहर इस इमली तला घाट पर आकर भावविष्ट होकर हरि नाम कीर्तन करते थे। यहीं पर उन्होंने कृष्णदास राजपूत पर कृपा की थी। भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला के समय यहाँ एक इमली का महावृक्ष था। अब वह अंतर्धान हो गया है। इसके बदले अब यहाँ नया इमली का वृक्ष विराजमान है। इमली तला श्री बांके बिहारी जी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है। 15th बंसी भट्ट महाराज सथली। भांडीर वन के पास ही बंसी भट्ट नामक स्थान है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गायों को चराने आया करते थे। श्री जी राधा रानी भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने और बंसी की तान सुनने आया करती थी। यहाँ मंदिर के बट वृक्ष के विषय में मान्यता है कि अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुनोगे तो आपको आज भी बंसी की ध्वनि सुनाई देगी। श्री बांके बिहारी जी मंदिर से बंसी भट्ट महाराज सथली की दूरी 1 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर लें लाइक और करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।